हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक और महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आया हूँ। इस चैप्टर से संबंधित जो भी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आज की वीडियो के अंदर है। बट इसके लिए मुझे आपके दो पार्ट लगेंगे, क्योंकि आप लोगों ने अपना सिलेबस देखा होगा। जो आपका सीटेट का सिलेबस है वहां पर आपको दिया हुआ है लर्निंग एंड पेडागोजी, यानी कि जो अधिगम और अभिप्रेरणा होती है वहां पर उनका रिलेशन की बात कही गई है। उनके क्या अर्थ होते हैं, क्या विशेषता होती है, क्या उनको प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, उनकी बात वहां पर कही गई है। ठीक है। और ये चैप्टर जो होता है बड़ा चैप्टर हो जाता है, और सिर्फ आपके सीडीपी में नहीं पूछा जाता, बाकी के जो आपके दूसरे सब्जेक्ट है वहां पर भी यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यानी कई नंबर आप लोग यहाँ से अपने पक्के कर लोगे अगर आप लोगों ने ये लर्निंग वाला और जो मोटिवेशन वाला चैप्टर दोनों के दोनों यहाँ पर तैयार कर लिए। तो आज इसका पार्ट फर्स्ट है, जिसके अंदर मैं आज आपको बताऊंगा लर्निंग के बारे में, क्योंकि आपके एग्जाम में 100% आने ही आना होता है। और उसके अलावा जो कल मेरा इसके बारे में आएगा, पार्ट सेकंड आएगा, उसमें मैं आपको मोटिवेशन प्लस लर्निंग और मोटिवेशन के बीच का जो आपका रिलेशन होता है उसके बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं भाई। आज देखते हैं लर्निंग को आप लोग कैसे लर्न करोगे, सीखने को आज कैसे सीखोगे आज की क्लास के अंदर, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं ठीक हूँ, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। सतीश शाह ने शुरुआत में 40 रुपए दे दिए। तो चलिए भाई क्लास की यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं, और वीडियो के एंड में बताना कि आज के लर्निंग के चैप्टर से कितनी चीज आपने लर्न करी है, ताकि कल क्लास सेकंड के अंदर अगर मैं उसके अंदर कुछ हार्ड क्वेश्चन मिलूं तो आपको दिक्कत ना हो। ये क्लास एंड होने पर आप लोग मुझे एक फीडबैक जरूर दे देना। ठीक है। बाकी आपका सीटेट का बैच है जो मेरी एप्लीकेशन सचिन एकेडमी ऑफिशियल के ऊपर चल रहा है, जिसमें आप लोग जाकर अपना चाहे पेपर फर्स्ट हो पेपर सेकंड हो, चाहे दोनों पेपर देना चाहते हो तो आप लोग ले सकते हो। और सारा कंटेंट इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। अभी भी तैयारी करोगे, शुरू से भी तैयारी करोगे तो भी एग्जाम को बढ़िया तरीके से पास कर जाओगे। ठीक है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट के टीचर पढ़ा रहे हैं और सभी कंटेंट भी मिल रहा है। बाकी आपकी किताब है जो आपकी अभी भी बेस्ट सेलर बनी हुई है अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर, और मुझे लगता है कि ये बनी ही रहेगी बेस्ट सेलर, घटेगी नहीं आपकी। ठीक है, इतना प्यार और सपोर्ट इसको देने के लिए थैंक यू। ऑल ओवर इंडिया के अंदर ये किताब जो रैंक आई थी, मैंने लास्ट जो चेक करवाई थी वो करवाई थी 17 के आसपास आई थी। यानी पूरे भारतवर्ष के अंदर जितनी भी किताबें हो, मतलब टेट सी टेट की नहीं, जितनी भी किताबें हो उसके अंदर ही आपकी रैंक आई थी। ठीक है, सी टेट में तो अपने ऊपर ये बनी हुई है अभी तक नंबर 1। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग कर दिया करिए। शेयर अपने दोस्त यार के पास जरूर कर दिए ताकि उनका भी एग्जाम पास हो जाए। ठीक है, तो चलिए भाई शुरुआत कर लेते हैं एक एक करके। बेसिक भी क्वेश्चन है, आसान भी क्वेश्चन है, मॉडरेट भी क्वेश्चन है, और एक दो आपको ऐसे भी लग सकते हैं हार्ड भी है। बट इस चैप्टर के अंदर आपको हार्ड चैप्टर बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, सॉरी हार्ड क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं, और जो देखने को मिलते हैं उनको आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर निपटवा दूंगा। ठीक है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, हाँ भाई मैं ठीक हूँ, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन बड़ा आसान सा क्वेश्चन है जो सामने आपकी स्क्रीन पर आया हुआ है। ये रहा पहला क्वेश्चन। अधिगम यानी कि जो लर्निंग होता है एक डैश और डैश प्रक्रिया है। लर्निंग कैसा प्रोसेस है वो आपको बताना है। सामने स्क्रीन पर आ रहा है। क्या लर्निंग एक सरल प्रक्रिया है? देखिए कभी भी एक बात देख लेना, लर्निंग आपकी सरल यानी कि आपका सिंपल आपका प्रोसेस नहीं होती, आसान प्रोसेस नहीं होती है। लर्निंग का मतलब क्या है? सीखना। अधिगम यही तो मतलब होता है। जैसे आप लोग यहाँ पर लर्निंग कर रहे हो, अधिगम कर रहे हो, क्या आज लर्निंग के चैप्टर की लर्निंग कर रहे हो, सीडीपी लर्निंग कर रहे हो, ईवीएस कर रहे हो, सोशल साइंस कर रहे हो, साइंस कर रहे हो, मैथ्स कर रहे हो, या इसके अलावा कोई गाड़ी चलाना सीख रहे हो, बाइक चलाना सीख रहे हो, एरोप्लेन चलाना सीख रहे हो, कुछ भी आप दुनिया के अंदर कर रहे हो तो उसकी लर्निंग आप लोग करते हो ना। क्या लर्निंग बहुत आराम से हो जाती है? मान लो आपको गाड़ी चलानी है तो बहुत जल्दी आ गई थी आप लोगों को चलानी, एक दो बार तो ठोकी होगी ना। शायद कोई होता है जिसने एक दो बार गाड़ी ना ठोकी हो और उसको चलानी आ गई हो, वरना एक दो बार तो हर कोई ठोकता ही है गाड़ी को। बाइक से भी दो तीन बार तो कोई ना कोई गिर ही जाता है। ठीक है, शुरुआत में अगर कोई चैप्टर आप लोग पढ़ते हो, कोई कंसेप्ट आप लोग पढ़ते हो, तो उसके अंदर भी आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। ठीक। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री मैराथन कब ला रहे हो? देखो यार अभी सब्जेक्ट वाइज मैराथन मैंने दे दी थी। ठीक है, और जो आप हिस्ट्री के लिए पूछ रहे हो वो हिस्ट्री की तो नहीं आ पाएगी, बाकी सब्जेक्ट की मैराथन क्लास आपके दे दी थी मैंने। ठीक है, तो वही मैं आपसे कह रहा था कि जैसे एक कमेंट आया कि सर हिस्ट्री की मैराथन क्लास कब ला रहे हो, इनको हिस्ट्री की लर्निंग करनी है, क्यों लर्निंग के अंदर इनको दिक्कत आ रही है। अगर आसान होती तो हर कोई सीख लेता ना, अपने सब्जेक्ट को सीख लेता, अपने यहाँ पर चैप्टर को सीख लेता, अपनी गाड़ी घोड़े को यहाँ पर सीख लेता। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, लर्निंग कभी भी आपका आसान प्रोसेस नहीं होता है कि आप आसानी से कोई भी चीज को यहाँ पर सीख जाओगे। लर्निंग हमेशा आपको देखने को मिलता है एक कॉम्प्लेक्स यानी एक जटिल प्रक्रिया, हार्ड प्रोसेस मिलता है, तभी तो आपको दिमाग लगाना पड़ता है।
यार ये चीज कैसे हो रही है, इसका क्या आंसर होगा, यार गाड़ी चला रहे तो कैसे कैसे सीखेंगे, कई दिनों में कैसे बैलेंस यहाँ पर चलाना है, ठीक है। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स के साथ साथ में आपका एक्टिव प्रोसेस होता है, यानी कि सक्रिय प्रोसेस होता है। पैसिव यानी कि आपका निष्क्रिय प्रोसेस नहीं होता। मान लो गाड़ी चलाना सीख रहे हो और आप लोग एक्टिव नहीं हो, पैसिव हो, ठीक है, ध्यान कहीं हो रहा है या फोन पर बात कर रहे हो। एक तो वैसे आपको लर्निंग के अंदर बड़ी दिक्कत आ रही है, गाड़ी चलाना सीख रहे हो, ऊपर से आपका ध्यान कहीं हो रहा है या आपका ध्यान है ही नहीं सामने, तो क्या करोगे, एक्सीडेंट होगा ही होगा, गाड़ी ठुकेगी ठुकेगी आपकी। तो इसलिए लर्निंग जब भी कोई व्यक्ति करेगा, कोई बच्चा करेगा, वो सक्रिय होकर करेगा। और दूसरा बात, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बट वो उसकी लर्निंग हो जाएगी अगर वो सक्रिय होकर चीजों को सीखेगा। जो आपकी लर्निंग के बारे में मैं बता रहा हूँ, ये आपकी है रचनावाद पर आधारित, जिसमें बच्चा खुद सक्रिय होकर सीखता है, एक साइंटिस्ट के रूप में यहाँ पर चीजों को सीखता है, ठीक है। जो आपके सिलेबस में भी कहा हुआ है उसको, एज ए साइंटिस्ट के रूप में, जो पियाजेट भी उसको मानते थे, एक साइंटिस्ट के रूप में बच्चा यहाँ पर चीजों को सीखता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा कि कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल प्रोसेस है, और एक्टिव यानी कि सक्रिय प्रक्रिया है। आसान सा क्वेश्चन था, अगला भी आसान सा क्वेश्चन है। जब थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट आने शुरू हो जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसा नहीं है कि सारे हार्ड क्वेश्चन आते हैं। आपके एग्जाम में ज्यादातर आसान आते हैं, फिर उसके बाद कुछ मॉडरेट आते हैं, और कुछ थोड़े बहुत आपके हार्ड आ जाते हैं। इस प्रकार से आपका प्रोसेस चलता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, ये रहा दूसरा क्वेश्चन कि सीखना यानी कि लर्निंग क्या है। क्या लर्निंग एक निष्क्रिय प्रक्रिया है? ये तो अभी हमने पढ़ी कि निष्क्रिय नहीं, कैसी प्रक्रिया होती है, एक सक्रिय प्रक्रिया होती है, वरना तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होती है, बिल्कुल ठीक बात यहां पर कही। ये पर्सनल फैक्टर्स की वजह से प्रभावित होती है, और दो प्रकार के पर्सनल फैक्टर यानी कि व्यक्तिगत कारक होते हैं। एक होता है एटीट्यूड, ठीक है, एक होता है एटीट्यूड, और एक होता है यहाँ पर एप्टीट्यूड। एक क्या होता है, एक होता है यहाँ पर एप्टीट्यूड होता है। दोनों के ऊपर नजर डालिए, ये एटीट्यूड और एप्टीट्यूड क्या होते हैं, ये लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक भी होते हैं, ठीक है। और जो बच्चे की जो लर्निंग होती है, ये इन्हीं फैक्टर्स की वजह से आपकी प्रभावित होती है। देखो, आप लोगों ने कभी ये बहुत बार सुना भी होगा या खुद भी कहा होगा, जैसे कोई लड़का है लड़की है, कि इसके अंदर तो बहुत एटीट्यूड है, ये तो बहुत एटीट्यूड वाला है, ये तो बहुत एटीट्यूड वाली है। अब यही नहीं मतलब पता चला एटीट्यूड का क्या मतलब होता है। ज्यादातर एटीट्यूड से सोचते हैं ये बहुत घमंडी है, यही सोचते हैं, ठीक है। उस लड़के से बात मत करिए, वो बहुत घमंडी है, वो लड़की तो किसी से बात ही नहीं करती, बहुत घमंडी नकचड़ी है, ऐसे बोल देते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं आपके एप्टीट्यूड की, एप्टीट्यूड जो होता है वो आपकी एबिलिटी यानी कि योग्यता को दर्शाती है। किसकी? ये दर्शाती है आपकी योग्यता, यानी कि जो एबिलिटी होती है, या किसी विशेष कार्य में, किसी स्पेसिफिक काम में अगर आप लोग लगे हो, और उसके अकॉर्डिंग जो आप लोग वहां पर चीजें सीख रहे हो, तो उससे आपकी योग्यता यहाँ पर प्रदर्शित होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके सामने बात करूं, मैं इतनी सालों से आपको यहाँ पर पेडागोजी पढ़ा रहा हूँ, मतलब आप तो अभी इसी वाले सेशन में मेरे पास आए हो, जैसे इससे पहले आप लोगों से पहले जो भी स्टूडेंट रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। जो दो व्यक्तिगत कारक यहाँ पर आपको मैंने दिए, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दिए। अब किसी को कहने से पहले सोच लेना कि ये बहुत एटीट्यूड में रहता है, एटीट्यूड में रहती है, इसका ये मतलब होता है, वो वाला मतलब नहीं होता जो आप लोग यहाँ पर निकालते हो। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र स्वतंत्र नहीं होता, इससे जुड़ा रहता है। क्या होता है? इससे जुड़ा होता है। देखिए, जो लर्निंग होता है ना, लर्निंग एक आपका सोशल यानी कि एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। कैसी होती है लर्निंग? जो आपकी होती है एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। जो बच्चा होता है ना, वो अपने समाज से चीजें सीखता है। भाई, समाज के अंदर उसका टीचर आ गया, समाज के अंदर उसके पेरेंट्स आ गए, समाज के अंदर उसके दोस्त यार आ गए, तो इन्हीं के साथ तो बच्चा इंटरेक्ट करके सीखता है। इसलिए लर्निंग को एक सोशल प्रोसेस यानी कि एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में यहाँ पर जाना जाता है। और अगर यहाँ पर जो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ है, अगर उससे बच्चा जुड़ेगा नहीं तो सीखेगा कैसे? इसने कह दिया कि बच्चा उससे फ्री होता है, उससे स्वतंत्र होता है, जबकि उससे जुड़ा होता है। ये बात यहाँ पर गलत है। केवल जानकारी के प्रत्याहार और पुनर्रूपण की प्रक्रिया है। यहाँ पर बात कही गई है कि जानकारी को लो और उसे एज इट इज बता दो, कि सचिन सर ने हमें जानकारी दी थी और एज इट इज बता दी। अरे, खुद भी तो आपको उसमें क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी, खुद भी तो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी। ये एज इट इज जो सीख रहे हो, जो पानी पिया वही एज इट इज उगाल दिया ये वाला काम नहीं करना है, आपका नेगेटिव है। सिर्फ आंसर इसमें आपका सेकंड से हो जाएगा, जो व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है सीखना, और वो कौन सा है? एटीट्यूड और एप्टीट्यूड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या आया हुआ है स्क्रीन के ऊपर, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर नजर डाल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। ठीक है। शराब में क्लास नहीं चलाता है, चलता है। शराब में सर क्या लिखा है? सर लिखा है, शराब लिखा है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, निम्न में से कौन से कारक, कौन से फैक्टर्स यहाँ पर आपके अधिगम यानी कि लर्निंग को प्रभावित करते हैं? बड़ा महत्वपूर्ण आपका चैप्टर है लर्निंग का, इसलिए मैंने कहा ना, कम से कम 2-3 नंबर आपको अपने एग्जाम में जरूर दिलाकर ले जाएगा, और बड़ा आसान भी होता है।
उसी में से एक टॉपिक आता है लर्निंग के इसी टॉपिक में से कि वे फैक्टर, वे कारक जो अधिगम को प्रभावित करते हैं, चाहे पॉजिटिव रूप से करे चाहे नेगेटिव रूप से करे। तो इसमें कई सारे आपके फैक्टर आते हैं, जैसे एक तो पहला बच्चे ही आ जाता है जो लर्निंग को प्रभावित करता है। उस बच्चे की फिर विशेषताओं के ऊपर हम बात करेंगे क्वेश्चन के अंदर कि कौन कौन सी वो खूबियां है, वो कमियां है जिनकी वजह से लर्निंग प्रभावित होती है। बच्चे के अलावा दूसरा फैक्टर होता है टीचर। अगर टीचर ही अच्छा नहीं मिलेगा, उसे अपनी सब्जेक्ट की नॉलेज यहाँ पर नहीं रहेगी, बच्चों की इंडिविजुअल डिफरेंसेस का नॉलेज उसको यहाँ पर नहीं रहेगा, नए नए टीचिंग मेथड्स नहीं पता होंगे, तो खा को लर्निंग करा पाएगा। ठीक है, पहले खुद जाकर लर्निंग कर ले। तीसरा फैक्टर मिलेगा आपका क्लासरूम का एनवायरनमेंट, कि क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा है, डेमोक्रेटिक है नहीं है, क्लासरूम के अकॉर्डिंग बच्चों की उचित संसाधन दे पा रहा है नहीं दे पा रहा है। और चौथा फैक्टर होते हैं बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं। अगर बच्चे के घर के अंदर पेरेंट्स अच्छे नहीं है, वो वाला माहौल नहीं है जिसमें बच्चा चीजों को सीख पाए, तो भी वो उसकी लर्निंग को प्रभावित करता है। तो लर्निंग के प्रभावित करने वाले कारक की अगर मैं बात करूं, पहला पॉइंट दिया हुआ है आपके सामने, अधिगमकर्ताओं की अभिवृत्ति, यानी जो लर्नर्स होते हैं उनका एटीट्यूड, ये आपके अधिगम को प्रभावित करता है। मैंने कहा अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो बच्चे की लर्निंग बढ़ जाएगी, अगर नेगेटिव एटीट्यूड है तो बच्चे की लर्निंग भी यहाँ पर घट जाएगी। और आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, आपको अपना एटीट्यूड कैसा रखना है, पॉजिटिव। वो वाला एटीट्यूड नहीं रखना कि सचिन सर ने कह दिया तुम्हें अपना एटीट्यूड रख रहा है, क्या से हम भी घमंडी हो जाएंगे, ज्यादा किसी से बात नहीं करेंगे। ठीक है, ये वाला एटीट्यूड रखना है कि यस मैं इस काम को कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये अधिगम कर्ताओं की जो एटीट्यूड होता है ये प्रभावित करता है। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया कम ज्यादा कैसे होता है। जो दूसरा, लर्नर्स की जो एज होती है, जो यहाँ पर सीखने वालों की जो आयु होती है, देखा अगर बच्चों की सीखने की जो आयु होती है, ठीक है, अगर वो उनकी एज के अकॉर्डिंग उनको संसाधन नहीं मिलेगा, उसको यहाँ पर टीचिंग मेथड्स यहाँ पर अच्छे उसकी एज के अकॉर्डिंग नहीं कराए जाएंगे, तो बच्चा नहीं सीखेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा जो है प्राइमरी क्लास में है और आपने वहां पर लेक्चर मेथड का यूज कर दिया, व्याख्यान विधि का मेथड का यूज कर दिया, जो कि आपकी टीचर सेंटर्ड होती है। अब क्या प्राइमरी क्लास के अंदर बच्चा उस व्याख्यान विधि के माध्यम से सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। टीचर बोलता रहेगा, लेक्चर देता रहेगा, बच्चा उसको देखता रहेगा, थोड़ी देर में बोरियत हो जाएगी, तो बच्चा वहां पर और भी चीजें नहीं सीख पाएगा। तो इसलिए ध्यान देना है कि जैसा बच्चा, जैसे बच्चे की आयु, उसी प्रकार से आपकी पेडागोजी, उसी प्रकार से आपके टीचिंग के मेथड्स होने चाहिए। अगर उसके अनुरूप नहीं करे उसके आयु के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आपकी लर्निंग कम हो जाएगी, और उसकी एज के अकॉर्डिंग करे, उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग करे, तो आपकी लर्निंग यहाँ पर बढ़ जाएगी। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ पर समझिए। थर्ड है आपका अध्यापन की शिक्षा शास्त्रीय तकनीकें, यहाँ पर पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी की बात कही जा रही है, और ये कौन है? ये संबंधित होती है आपके टीचर से, कि टीचर आपको कैसा मेथड्स यूज करा रहा है आपको चीजें सिखाने के लिए, कैसी की पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी बता रहा है कि भाई बच्चों को आपको कभी भी पनिशमेंट नहीं देनी है, बच्चा ही सब कुछ है, बच्चे के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आंसर देना है, बच्चे से जुड़ी सभी चीजों को महत्वपूर्ण मानना है। ठीक है, तो इस प्रकार की पेडागोजी स्ट्रेटेजी अगर आपने अच्छी प्रकार की रखी हुई है तो लर्निंग बढ़ेगी, अगर नहीं है तो आपकी लर्निंग घट जाएगी, जो आपका लर्नर होगा बच्चा होगा। ठीक है, दोनों ठीक है, तीनों ठीक है। अधिगमकर्ताओं का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ, मैंने कहा कि बच्चा अपना, यानी जो लर्नर होता है किससे सीखता है? अपने समाज से सीखता है। भाई मान लीजिए उसके समाज के अंदर ये वाली बात कही जाती है कि हमारे घर के अंदर तो ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं लड़कियों को, या लड़कों को भी ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं, और लड़कियों के केस में ज्यादातर चीजें देखने को मिलता है प्राइमरी क्लास के बाद ये लड़कियों को पढ़ाना रोक देते हैं, एक 2-3 साल बाद उनका रोका कर देते हैं, शादी कर देते हैं, आगे की पढ़ाई तो भूल ही जाओ, फिर उनकी करानी है। अगर इस प्रकार का समाज बना हुआ है तो क्या वो बच्चे अपनी लर्निंग कर पाएंगे? क्या चीजें सीख पाएंगे? नहीं, कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। इसलिए अगर मैंने कहा कि 4 फैक्टर होते हैं आपका, 4 के अंदर लर्नर होता है, स्टूडेंट होता है, टीचर होता है, आपकी क्लासरूम होती है और आपकी फैमिली होती है। अगर बच्चे के अलावा तीनों फैक्टर आपके अच्छे नहीं होंगे ना, तो बच्चे की लर्निंग कम होगी, और ये तीनों चीज अच्छी होगी तो बच्चे की लर्निंग भी बढ़ जाएगी। उसके अलावा आपका सांस्कृतिक संदर्भ, अगर कल्चर उसका अच्छा है, कल्चर में अच्छी बातें बताई जा रही है, पढ़ाई की बात यहाँ पर बताई जा रही है, उसको अच्छी नॉलेज यहाँ पर अलग अलग प्रकार से रिलीजियस वे में यहाँ पर दी जा रही है, तो बच्चे को सीखने का मन करेगा। बच्चों को मन करेगा यार मैं सीख लूंगा, और सीख लूंगा तो मेरी जॉब लग जाएगी, मेरा समाज में अच्छा नाम होगा। अगर समाज में ये वाली बात कही जाती है कि नहीं पढ़ना वढ़ना बेकार है, नौकरी वोकरी करना बेकार है, चलो कुछ काम धंधे पर लग जाओ, अपना जीवन व्यापन इससे अपना कर लो। ठीक है, तो इस प्रकार का जो सांस्कृतिक संदर्भ है उसकी लर्निंग को कम कर देगा। तो ये सभी फैक्टर आपके लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक है। तो फोर्थ आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन के साथ यहाँ पर आप लोगों का जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। यस सर, मेरे दीदी के ससुराल में यही होता है। ठीक है, मतलब ये ज्यादातर घरों की बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट आपके सामने क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है, वो आपको बताना है। किस स्टेटमेंट से आपको पता लगेगा कि सीखना नहीं हो रहा है यहां पर? पहला, सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है।
देखिए, इससे पहले मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड की वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना। वो पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड जो मेरे वाले होते हैं उनको देखते आप लोग क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, टाइम भी आपका बचेगा। तो मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी, वो डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी की किताब के अंदर है, वो डेफिनेशन आपकी स्टेट बोर्ड की जो आपकी किताबें होती है, लाइक आपके पास बीटीसी वगैरह होगी वहां पर भी है। उसके अंदर लर्निंग यानी कि अधिगम के बारे में एक डेफिनेशन दी हुई है, और जो कई बार अलग अलग एग्जाम के अंदर पूछी गई है। वो कही गई है डेफिनेशन की अधिगम के कारण, ओ सॉरी अनुभव के कारण जो आपके व्यवहार में अपेक्षाकृत जो परिवर्तन होता है, और जो अपेक्षाकृत जो परिवर्तन होता है वो स्थायी परिवर्तन होता है, उसको लर्निंग कहा जाता है। कि अनुभव के कारण, देखो जो आप लोग यहाँ पर अनुभव ले रहे हो कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर हमें बच्चे के अनुरूप देने हैं, तो ये जो अनुभव के कारण जो आपके फिर व्यवहार में परिवर्तन आएगा। पहले आपके व्यवहार में ऐसा रहता होगा कि अगर बच्चा नहीं पढ़ेगा तो हम उसको पीट देंगे, दो थप्पड़ मारेंगे, डंडे से मारेंगे। बट आपके अनुभव ने, जैसा आप लोगों ने मेरे से तैयारी करी, मेरे से पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर आपके अनुभव ने ये वाली बात बताई कि आपको बच्चों को सजा नहीं देनी है, और उसकी वजह से आपके व्यवहार में जो परिवर्तन है वो स्थायी परिवर्तन आ गया कि हम बच्चों को आगे भी सजा नहीं देंगे। तो आपके अनुभव के कारण आपके परिवर्तन को चेंज किया जा रहा है, तभी आप लोगों को लर्निंग कराई जा रही है। तो आपकी लर्निंग की जो आपकी डेफिनेशन होती है, जो मैंने आपके सामने यहाँ पर बताई, ठीक है। दूसरा, व्यवहार का अध्ययन सीखना है, व्यवहार का अध्ययन सीखना नहीं है। व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन आता है जो लर्निंग की वजह से आता है, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अनलर्निंग भी सीखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, बिल्कुल ठीक हो है। अनलर्निंग, अनलर्निंग का मतलब क्या होता है? जब हम कोई भी चीज लर्न करते हैं, कोई भी चीज सीखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम पहली बार में उसको अच्छी प्रकार से सीख पाएंगे। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 10वीं बारी तक भी हमसे यहाँ पर गलती होगी। तो अगर यहाँ पर किसी चीज को सीखने के दौरान हमसे यहाँ पर गलती हो रही है, बच्चे से गलती हो रही है, और उसके बाद जब उसको एक सही तरीका पता लग जाता है कि इस चीज को ऐसे सीखा जाता है, तो वो होती है आपकी अनलर्निंग। कि सीखने के दौरान गलतियां हुई, और गलती होने के बाद एक सही पता लग गया कि इसको सीखने का तरीका, बेस्ट तरीका ये होता है, तो आपका ये अनलर्निंग कही जाती है। और अनलर्निंग लर्निंग का ही एक आपका हिस्सा होती है। तो ये वाली बात बिल्कुल ठीक है। सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यवहार में आपकी मध्यस्थता करती है, व्यवहार में आपके चेंज करती है, ठीक कह सकते हो यहाँ पर इसको। तो आंसर यहाँ पर नेगेटिव पूछा था, तो सेकंड के साथ आप लोग यहाँ पर चले जाना, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से अधिगम दिशा निर्देश की यहाँ पर बात करी जा रही है। एक देखिए डिजाइन की बात करी जा रही है, जिस डिजाइन का नाम होता है आपका यूडीएल। शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? यूडीएल।